रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, अब बल्ले का निशान हम लेकर रहेंगे। तो जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि तमाम के तमाम लोग दंग रह गए हैं। पीडीएम के तमाम जो कायदीन हैं उनके पेट में मरोड़ उठे हैं, मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि जनाब मामला ही कुछ ऐसा हो गया। और दूसरी जानिब ये भी कि एक खुफिया मुलाकात भी जनाब हुई है, उस मुलाकात में क्या तय पाया है वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। और वो मामला जो है वो मामला है जनाब बल्ले का, क्योंकि बल्ले का निशान अब छीन कर लेंगे, हर सूरत में लेंगे। अब जनाब रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, यही चीखो पुकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। यही नारे जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किसकी मुलाकात हुई है, तमाम अहवाल आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ भाई, ये बड़ी अहम बात है। तो इससे पहले कि ये सारा कुछ आपको बताएं, आपके गोश गुजार करें, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेड बटन जरूर दबा लें। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और जनाब मामला इस तरह का है, मैं देता हूं आपको अंदर की खबरें। होता ये है भाईजान कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि बल्ला नहीं तो जनाब कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर उन्होंने अपना मास्टर कार्ड खेल दिया है। अब मास्टर कार्ड कैसे खेला है ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए भाईजान कि मुलाकात खुफिया कौन सी हुई और बल्ले की स्टोरी क्या है। बल्ले की स्टोरी यह है कि इलेक्शन कमीशन ने काकड़ हुकूमत के कहने पर ईमा पर एक ट्रम्प कार्ड खेला था अपनी तरफ से, जो उनको उल्टा पड़ा। और उसके बाद उल्टा पड़ने के बाद वो जिद में आ गए कि नहीं भाई हम तो अब ये जो है वो मामला कर करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या थी वो मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। लॉजिक ये थी कि अगर बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ले लिया जाता है, वैसे तो तहरीके इंसाफ की अब दिमाग में सवाल है ना भाई, सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर अवाम ने वोट जो है वो इमरान खान को देना है या इमरान खान के मुंतखब करदा जो उम्मीदवार है उसको देना है, तो फिर ये निशान से क्या फर्क पड़ता है। लोग जाएंगे बाहर जाके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट दे देंगे। लेकिन अब मामला इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, बल्ला क्यों जरूरी है, ये ज़हन में रखिए। इसकी लॉजिक ये है, इसकी लॉजिक ये है कि जनाब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं होगा तो फिर मामला ऐसा होगा कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुख्तलिफ जो है वो इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। और ये मैटर सिर्फ जो है वो 33 दिन दूर रह गया है जो इलेक्शन का है। इस वक्त तक जो मामला है वो ना तय पाना भी एक साजिश का हिस्सा ही है। लेकिन असल फंडा ये है कि जनाब किसी तरह वोटर को कंफ्यूज कर दिया जाए, परेशान कर दिया जाए कि जी वोटर को समझ ना लगे कि भाई जी निशान केड़ा है जिससे मोहर लानी। तो इस कंफ्यूजन का जो है वो फायदा उठाया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीडीएम की तमाम जमातों की जानिब से। तो सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने पीछे ये रखा हुआ है बल्ले के पीछे। तो आप जानते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने पहले हुक्म इम्तनाई जारी की थी, उसके बाद फिर जनाब फिर इलेक्शन कमीशन चला गया और उसके बाद फिर वो बहाल हो गया और निशान वापस हो गया। अब जनाब होता यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पहले ही अलल ऐलान ये बात कर दी थी। बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल से डायरेक्ट जो इस ये हिदायत ली थी और पूरे के पूरे पाकिस्तान के सामने उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कर दी थी कि जनाब अब हम जो है वो बल्ले का निशान लेकर रहेंगे और बल्ले का निशान लेने के लिए अब हम सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट उसका दरवाजा खटखटाएंगे। तो इस सिलसिले की कड़ी ये है कि जनाब अब उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और अहम पेशरफ्त में ये हुआ है कि पहले जनाब उन्होंने क्या किया, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लॉयर्स हैं, जो वकला रहनुमा हैं, उन्होंने पहले तो जनाब मुलाकात की। अब मुलाकात रजिस्ट्री में की उन्होंने और करते साथ उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जनाब भाई बात ये है कि इलेक्शन में 33 दिन रह गए हैं और टाइम बहुत कम है, हमारे पास कैंपेन का टाइम तो पहले ही नहीं बचा। तो अब आप ये कीजिए कि आप हमें आज ही इस केस को लगा कर दें, मुकर्रर करें इसकी समाअत को, क्योंकि अगर इसकी समाअत मुकर्रर नहीं होगी
जल्द अज जल्द, तो फिर भाई जितना देर होगा उतना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और असल में यही बात चाह रहे हैं मुखालिफिन, जिसके ऊपर जनाब जैसे ही पिटीशन दायर हुई तो उन्होंने जनाब कहा कि भाई मैं दरमियान से निकलता हूं और अब आप सीधा चीफ जस्टिस से बात कर लें। इस चीफ जस्टिस से मुकालमा करने के लिए और ये दरखास्त करने के लिए इस मुलाकात का हवाला नहीं दिया गया। ये खुफिया मुलाकात इसलिए की गई थी कि इस मुलाकात का अगर जनाब मुखालफीन को पता लग जाता तो उनको तो वैसे ही अजाब नाजिल हो जाना था, वैसे ही सिर पकड़कर उन्होंने बैठ जाना था और वहीं पर ही उन्होंने अपना धौंस जबरदस्ती और धावा बोलने की कोशिश करनी थी। तो इस साजिश से बचने के लिए, इस मामले से बचने के लिए फिर तहरीक इंसाफ ने यह किया कि डायरेक्ट मामला जो है वो डील किया पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ। तो हामिद खान साहब भी थे, सरदार लतीफ खान खोसा साहब भी थे और दीगर गौहर खान साहब भी थे और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अब हुआ ये कि जनाब चीफ जस्टिस से जाके उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो मामला है वो बड़ा हसास नौयत का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पार्टी के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, वो जो वैसे ही मुहैया नहीं की जा रही, लेकिन कम अज कम इंतखाबी निशान के हवाले से तो आप ऐसा ना करें। तो जो हमारा केस है, अपील का केस है, आप फौरन लगा दीजिए। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस है, जाहिर है आपको पता है काजी साहब भी जो है वो कौन सा, अब जब होता ये है इस मुल्क में कि जब जबरी गुमशुदगियों का केस लगा हो और नाअहली का केस लगा हो तो उनको सबसे पहले नाअहली याद रहती है, तो फिर उन्होंने कहा इस बात को इंपॉर्टेंस देनी थी। और साथ ही साथ आप इस बात को भी जानते हैं कि आज जो है वो नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल गया और जहांगीर तरीन को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। जिस काम के लिए वो आए थे डील करके, वो काम आज पूरा हो गया, यानी आज ता हयात नाअहली जो है वो उनकी खत्म हो गई है और अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके सामने पूरा मैदान खुला पड़ा है। खुला क्या है, पिद्दर करके दिया हुआ है, यानी जाओ और जाके लड़ो और जीतो और ये वो मामला जो आपको पता ही है जो हो रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब आपको अगले वीलॉग में मैं ये भी बताऊंगा कि इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने की डेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब वजह भी बता दूंगा कि कैसे जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो खैर मामला आगे बढ़ाते हैं अपने वीलॉग को और आपको असल में ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। तो फिर जनाब इस सारी बात को देखते हुए प्रेशर महसूस किया काजी साहब ने, और काजी साहब ने ये कहा कि अच्छा भाई अगर आप लोग कहते ही हैं और इकट्ठे होकर मेरे पास आ ही गए हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि ये केस को जो है वो परसों सुन लेते हैं, यानी 10 तारीख को जो है 10 को हम ये केस सुनेंगे और फिर हम इस पर देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो एक बात सर्टनली ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो है वो जिसे कहते हैं कि ऑक्सीजन के का काम करेगा बैट, बल्ले का निशान, क्योंकि जैसे ही बल्ले का निशान रिवाइव होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन में भी, रहनुमाओं में भी, और जो लोग लड़ने मैदान में उतर रहे हैं निहत्ते यानी पूरी की पूरी फौज जो मतलब मशीनरी, हुकूमती मशीनरी और हुकूमत के जो मतलब जेरे असर जो लोग हैं, एक पंटरों की फौज है उनकी, उनके आगे जो है वो निहत्ते उतर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो बल्ले का निशान है ये ऑक्सीजन की हैसियत रखता है और इस बल्ले के निशान की इतनी अहमियत बढ़ गई है कि अगर बल्ले का निशान जो है वो मिल जाता है तो समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन दोबारा मिल जाएगी और वो दोबारा मैदान में आकर चित्त करने को तैयार हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने ये इस बात का नारा लगा दिया है और अब उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत बल्ले का निशान जो है वो अब लेकर रहेंगे, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर कोई जवाज जो है वो अब ना हुकूमत के पास रह गया है, ना इलेक्शन कमीशन के पास रह गया और ना ही अदलिया के पास रह गया कि वो इस तरह की धौंस, जबरदस्ती और मतलब वन साइडेड अप्रोच जो है वो लड़ाएं, जो वो लड़ा रहे हैं। लेकिन कानूनी जंग जो है वो किसी नुक्ते से भी ऐसे नहीं है कि जो हारती नजर आ रही है। तो आप देखेंगे कि 10 तारीख को या 11 तारीख को बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस ले लेगी और अगर ऐसा नहीं होता और कोई रुकावट दरमियान में होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पीछे कौन